हम मानवता के इतिहास में एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। पूरी दुनिया से चेतावनी के संकेत मिल रहे हैं और वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, एक के बाद एक आती प्राकृतिक आपदाएं, गायब होती प्रजातियां। सच तो ये है कि हमारी पृथ्वी बदल रही है और इतनी तेजी से बदल रही है जितनी पहले कभी नहीं। तो फिर आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम सब इस वैश्विक पर्यावरणीय संकट का सामना करने के लिए वाकई तैयार हैं? चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस संकट को ठीक से समझने के लिए इसे 3 बड़े आपस में जुड़े हुए खतरों में बांटना होगा। ये तीनों मिलकर एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। तो पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज। जब से इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई तब से लेकर आज तक दुनिया का औसत तापमान पहले ही 1.1 से 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब सुनने में ये नंबर बहुत छोटा लग सकता है ना? लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही विनाशकारी हैं। और देखिए, ये नतीजे अब सिर्फ किताबों की बातें नहीं रह गई हैं, बल्कि हमारी रोज की सच्चाई बन रही हैं। यूरोप और एशिया में जानलेवा गर्मी की लहरें, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में वो भयानक आग, आर्कटिक और हिमालय में तेजी से पिघलते ग्लेशियर और समुद्र का बढ़ता हुआ लेवल जो दुनिया भर के तटीय इलाकों के लिए एक सीधा खतरा बन गया है। अब बात करते हैं दूसरे खतरे की, जो है बायोडाइवर्सिटी का संकट। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि करीब 10 लाख, जी हाँ 10 लाख जानवरों और पौधों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। ये पृथ्वी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और इस संकट के पीछे कई वजह हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, तेजी से फैलते शहर, खेती करने के वो तरीके जो जमीन को निचोड़ लेते हैं, हमारे इकोसिस्टम में फैलता प्रदूषण और हाँ, क्लाइमेट चेंज भी। देखिए, हर एक प्रजाति का खोना उस इकोसिस्टम के बैलेंस को कमजोर करता है जिस पर हम सभी अपने खाने, पानी और सेहत के लिए निर्भर हैं। और तीसरा बड़ा खतरा है प्रदूषण। जरा सोचिए, हर साल लाखों टन प्लास्टिक हमारे समुद्रों में पहुंच जाता है, जो समुद्री जीवों के लिए एक जानलेवा जाल बन जाता है। पर ये कहानी सिर्फ प्लास्टिक तक नहीं है। हवा में जो प्रदूषण है उसकी वजह से हर साल लाखों लोग वक्त से पहले मर जाते हैं। हमारी खेती की जमीन केमिकल से भर रही है और जमीन के नीचे का पानी वो भी खतरे में है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि अब माइक्रोप्लास्टिक हमारे पीने के पानी, हमारे खाने और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी पाए गए हैं। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये तीनों खतरे अलग अलग नहीं हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक चीज दूसरे को गिराती है और उसका असर हम सब पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़कर हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल रहे हैं। एक तरफ तो दुनिया भर में अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती हैं। तो दूसरी तरफ लंबे लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है, जो फसलों को बर्बाद कर देता है और पानी की भयंकर किल्लत पैदा करता है। इसी बीच समुद्रों में जो चक्रवात बन रहे हैं वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और विनाशकारी होते जा रहे हैं। और जानलेवा गर्मी की लहरें यानी हीट वेव्स अब तो जैसे दुनिया के कई हिस्सों में आम बात हो गई हैं। ये सारी घटनाएं एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, एक बढ़ते हुए संकट की ओर। इन आपदाओं का एक मानवीय पहलू भी है जो बहुत गंभीर है। अब हम क्लाइमेट रेफ्यूजी यानी जलवायु शरणार्थी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इन जलवायु आपदाओं की वजह से अपने घर-बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये सिर्फ एक पर्यावरण का संकट नहीं है, ये तो हमारी पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। ये हमारी फूड सिक्योरिटी, पानी तक हमारी पहुँच, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पब्लिक हेल्थ और यहाँ तक कि अलग अलग इलाकों की शांति के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब सबसे ज़रूरी बात, कई स्टडीज़ हमें चेतावनी दे रही हैं कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो उसकी जो कीमत हमें चुकानी पड़ेगी वो इस बदलाव को लाने की लागत से कहीं कहीं ज़्यादा होगी। मतलब कि आर्थिक तौर पर भी एक्शन लेना ही समझदारी है। अब हालात जितने भी गंभीर हों, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अच्छी खबर ये है कि समाधान मौजूद है और उन पर काम भी हो रहा है। हमारे पास एक बेहतर भविष्य के लिए एक साफ रोड मैप है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना, जंगलों को बचाना और उन्हें फिर से हरा भरा करना, टिकाऊ खेती को अपनाना, सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करना और क्लीन टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशन करना।
ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं, बल्कि एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए ये ठोस कदम है। यहाँ देखिए कितनी सीधी और साफ बात है। ये एक तरह से प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का आमना सामना है। जंगलों की कटाई का जवाब है जंगलों की सुरक्षा, कार्बन एमिशन का जवाब है रिन्यूएबल एनर्जी, और प्लास्टिक का जवाब उसे कम करना। मतलब हर समस्या का एक टारगेटेड समाधान मौजूद है। और ये सिर्फ एक सपना नहीं है। पूरी दुनिया में सरकारें, वैज्ञानिक, कंपनियां और आम नागरिक सभी इन समाधानों को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। तो उम्मीद की एक किरण है। लेकिन हाँ, वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। और यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है, क्या हम सही समय पर कदम उठाएंगे? एक तरह से पृथ्वी का इतिहास अभी इसी वक्त लिखा जा रहा है। आज हम जो भी फैसले लेंगे वही तय करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए और इस ग्रह पर मौजूद हर जीव के लिए कल की दुनिया कैसी होगी। ये संकट पूरी दुनिया का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इसका समाधान भी पूरी दुनिया मिलकर निकाल सकती है। ये एक साथ मिलकर काम करने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो अब सवाल ये नहीं है कि बदलाव जरूरी है या नहीं, वो तो है। असली सवाल ये है, क्या हम समय रहते एक्शन लेंगे? और इसका जवाब हम सब पर निर्भर करता है।